Brought to you by ITIL. इस वीडियो में जो महिला रोती हुई नजर आ रही है उस केस को पुलिस ने 6 घंटे में सुलझा लिया है। ये महिला मदद की गुहार लगाती हुई नजर आती है, लेकिन इसके आंसुओं पे मर जाइए, क्योंकि इस महिला ने अपने पति की मर्डर के लिए 1 लाख की सुपारी दे डाली थी। यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर ये महिला नजर आ रही है, कोई मामूली महिला नहीं है और ये रो नहीं रही है अपने पति की मौत के लिए। ये नाटक कर रही है पुलिस के सामने, घर वालों के सामने, कि इसके ऊपर कोई शक ना करे। बल्कि जो सच्चाई है वो ये है कि इसने 1 लाख की सुपारी दी है और फिर अपने पति का कत्ल करवाया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें बात करेंगे उस प्रियंका की जो एमपी के धार से सामने आती है, जिसने अपने पति का कत्ल किया है सुपारी देकर। और इसमें एक तीसरा शख्स भी शामिल है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग था, जिसकी मदद से इसने अपने पति का कत्ल करवाया है। सुपारी दी 1 लाख की, 50,000 एडवांस दिया और उसके बाद पति का कत्ल करवाया। पूरी कहानी क्या है आपको विस्तार से बताते हैं इस एपिसोड में। तो शुरुआत करेंगे जगह से। एक तो ये प्री प्लान मर्डर था। मध्य प्रदेश के धार का पूरा मामला है। जो मृतक है उसका नाम है देवकृष्ण पुरोहित। इसकी हत्या का मामला पूरा सामने आया। लगातार इसमें कई अपडेट सामने आए हैं। अब हाल में पुलिस ने इस महिला को और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी हैं। पत्नी प्रियंका पुरोहित ने दावा किया है कि घर में लूटपाट हुई और फिर बदमाश घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी, उसके हाथ बांध दिए थे, उसका मुंह बांध दिया था, जिसके बाद उसके पति का कत्ल किया गया। पुलिस ने मामला लूट और हत्या का मानकर जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में अब क्योंकि जब पति का कत्ल होता है तो सबसे पहले शक जाता पत्नी पर ही है। और अब आमतौर पर हो भी यही रहा है कि सच भी वही निकलता है कि पत्नी ही इस पूरे केस में मुख्य आरोपी नजर आती है। पत्नी की कहानी क्या है वो सुनिए। प्रियंका ने बताया कि बदमाश घर में घुसे, दोनों को अलग अलग कमरों में बंधक बना लिया गया, 3 लाख के गहने और 50,000 कैश चोरी किया। विरोध करने पर पति की हत्या कर दी गई। यानी कि महिला का कहना यह है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि उसको बंधक बना लिया गया था। पुलिस को शक कैसे हुआ वो सुनिए। बयान बार बार महिला बदल रही थी। जो घर का सिचुएशन थी वो चोरी से मैच नहीं खा रही थी। मोबाइल फोन अचानक से गायब हो जाता है। सिर पर 12 इंच गहरा घाव उस पति के सिर पर मिलता है, जो बेहद सुनियोजित तरीका था। यानी कि कोई आम आदमी उसको नहीं कर सकता था, कोई ऐसा शख्स ही कर सकता था जिसने पहले भी कभी कुछ ऐसा अपराध किया हो। और क्योंकि इसमें सुपारी दी गई थी तो सुपारी किलर आया था ये हत्या करने के लिए। घटनास्थल से मिले सबूत ने लूट की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। अब चौंकाने वाला खुलासा क्या होता है वो सुनिए। पत्नी प्रियंका का कमलेश नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था। कई सालों से दोनों का लव अफेयर था, चल रहा था और अब पति को रास्ते से हटाना था। दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र को करीब 1 लाख की सुपारी दी थी और 4 तारीख तय की गई, 4 अप्रैल की तारीख तय की गई थी जिस दिन ये पूरा कत्ल होना था। लेकिन सुरेंद्र उस वक्त मौके पर नहीं आ पाता है, तो ये तारीख पोस्टपोन हो जाती है और फिर 7 अप्रैल को ये पूरा कत्ल होता है। अब ये साजिश कैसे रची गई थी? तो हत्या को लूट का रूप देने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से थी। घर से गहने गायब दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पुलिस को घर से ही गहने और कैश बरामद हुआ। हत्या के बाद भी कोई संदिग्ध गतिविधियां वहां पर पुलिस को नहीं नजर आती है। पुलिस की कार्रवाई में सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो प्रियंका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने कत्ल करवाया है, उसी ने सुपारी दी है, उसका अफेयर कमलेश के साथ है, जिस वजह से पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। अब पति पत्नी की शादी को करीब 10-12 साल हो चुके थे। रिश्ते खराब चल रहे थे। प्रियंका अपने पति से कहती थी, जो उसके ननद का बयान है, वो कहती थी, वो बता रही थी कि उसकी भाभी उसके भाई को कहती थी कि तुम सांवले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें मुझे तलाक दे देना चाहिए, तुम मुझे खुश नहीं रखते हो, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। तमाम तरीके की ताने वो अपने पति को देती थी, जिसकी वजह से उनके घर में आए दिन वाद विवाद हुआ करते थे। अब ये महिला 5-6 दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल लौटी थी और इसीलिए लौटी थी क्योंकि ये पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और उसमें कत्ल को अंजाम देना था। ये मामला इंदौर के जो चर्चित केस है राजा रघुवंशी के कत्ल का, उससे मेल खाता है, जहाँ पर वहाँ पर भी महिला ने अपने पति का कत्ल करवाया, प्रेमी भी उसमें था, सुपारी भी उसमें दी गई थी, तमाम चीज़ें वहाँ पर भी हुई थी। लेकिन इस केस में इस महिला ने
पुलिस के सामने ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसके घर में लूटपाट हुई है और वहाँ पर जो लोग जो चोरी करने आए थे उन्होंने ही कत्ल किया है उसके पति का। और इसमें जो सच्चाई थी वो ये थी कि इस महिला ने और इसके प्रेमी ने मिलकर, वो कमलेश जो इसके साथ काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में था और पति को रास्ते से अब हटाना था, और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि इनकी शादी काफ़ी वक्त पहले हुई थी, तो उसके बाद ये लड़की अपने मायके में भी काफ़ी वक्त रही थी। उसके बाद इनका 2017 के करीब लव अफेयर शुरू हो जाता है कमलेश के साथ। एक शादीशुदा महिला का एक शादीशुदा मर्द के साथ लव अफेयर होता है। कमलेश के 2-3 बच्चे भी हैं, बावजूद इसके इन दोनों का मैरिटल अफेयर होता है। पति को भी इस बात की भनक लग चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगा था। अब जो मृतक है उसके परिवार वालों का बुरा हाल है। जो मृतक है उसके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से उस जो पालन पोषण था उसके ताऊ के परिवार ने ही किया था। उन्होंने इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा या कुछ भी खर्चा वो उन्होंने उठाया, अपने बेटे की तरह उसको पाल रहे थे। लेकिन फिर जब शादी हुई तो उसके बाद वाद विवाद काफ़ी ज़्यादा होने लगे। परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि रिश्ता है उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लड़की थोड़ी ज़िद्दी है, उसको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो लड़के ने वो करने की कोशिश भी की, लेकिन महिला के हर दिन वही ताने कि तुम सांवले हो, तुम खुश नहीं रखते हो, मुझे अलग रहना है, उस तरह की चीज़ों से विवाद बढ़ता गया। फिर ऐसे में तीसरे शख्स का एंटर होना, लव अफेयर का आ जाना, तो फिर वहाँ से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर मायके से ससुराल महिला आती है, प्लानिंग सारी हो चुकी होती है, एग्जीक्यूट करना होता है, मेन दरवाज़ा वो घर का खुला छोड़ती है। वहाँ से कमलेश और उसका जो सुपारी किलर था सुरेंद्र, वो घर में एंटर करते हैं और प्लान के मुताबिक उसका कत्ल किया जाता है। सिर में उसके गहरी चोट आती है, जिसके बाद मौके पर ही उसके पति की मौत हो जाती है। और फिर वहाँ पर सिचुएशन को चोरी की दिखाने के लिए सामान थोड़ा सा फैलाया जाता है। इस महिला की उसकी साड़ी से ही हाथ बांध दिए जाते हैं ताकि ये लगे कि ये चोरों ने किया है। लेकिन पुलिस को जब शक होता है तो पड़ताल शुरू होती है, जिसके बाद से तमाम चीज़ों का खुलासा होता है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो चोरी से मैच नहीं खाती है। जो महिला कहती है कि 3 लाख की गहनों की चोरी हुई है, वो 3 लाख के गहने वहीं घर में ही मिल जाते हैं, 50,000 कैश भी घर में मिल जाता है। तो लड़की की सच्चाई पूरी की पूरी सामने आ जाती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और महिला कबूल कर लेती है कि उसने अपने पति का कत्ल किया है और कमलेश ने उसका साथ दिया है। सुपारी दी सुरेंद्र को 1 लाख रुपए की, 50,000 एडवांस दिया और ये तमाम चीज़ें पुलिस के सामने आ जाती है। फिलहाल इस केस में इतना ही। तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं और इस मामले में आगे क्या होगा, अगर अपडेट कुछ आता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। कहानी आपको केस कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।